शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 5 फेब 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बाप दादा ऊंचे ते ऊंची आत्माओं की दो बातें कौन सी देख रहे हैं। साथ साथ बाबा ने रॉयल आत्मा की निशानी क्या है और साथ साथ कौन से बॉलों को गोल्डन वर्शंस कहेंगे और निर्बल आत्माओं को समर्थ स्वरूप बनाने के लिए क्या करें। तो आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी है। तो सुनते हैं 5 फरवरी 75 की ये मुरली। रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले सर्वोत्तम पर्सनैलिटी बनाने वाले विश्व के परम पिता शिव बाबा बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। अब ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। वह कौन सी हैं? एक रूहानी रॉयल्टी और दूसरी पर्सनैलिटी। जब है ही ऊंचे ते ऊंच बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रखाने वाली हैं। तो ऐसी सर्वात्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जब हम प्योरिटी की हाई स्टेज पे होते हैं, उससे अधिक क्या रॉयल, कैसे किरणें, कैसे नूर टपकता है उस वक्त। और वही बाबा ने कहा द हाईएस्ट पर्सनैलिटी। तो अब अपने को देखो कितने % प्योरिटी धारण की हुई है। प्योरिटी की परख वह पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल्टी कौन सी? अब सुनिए, रॉयल आत्मा की बाबा निशानियां बता रहे। रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जिसके खुद के 36 प्रकार के भंडारे भरपूर, उसको कैसे आकर्षण हो सकता है। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आँख नहीं डूबती है। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनके नैन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं। अर्थात नैन नीचे नहीं आते हैं, नीचे नहीं होते। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। कितने सुंदर बाबा ने क्वालिफिकेशन बताई है। तो हम सब हाईएस्ट रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं ना। कहीं आँख ना डूबे, सदा संपन्न रहें, नैन नीचे ना हो, बोल गिनती के अनमोल हों।
ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी जा नहीं सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ऐसी छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। तो ये पुराने तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की हैं, ना कि ब्राह्मणों की। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है? अगर धारण करते हो तो जैसे कहावत है ना कि कख का चोर सो लख का चोर, तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। अब और सुनिए, बाबा आज रॉयल्टी वाली आत्माओं की निशानियां सारी बता रहे हैं। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्शंस होते हैं, जिन्हें सुनने वाली भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रतन के समान वैल्यूएबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार की बजाय 10 बोल के सार में बोलें, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाएं। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए उसे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए, शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हरेक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़फती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगा। इसको कहा जाता है पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से निहाल हो जाए। ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए। वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी, तब ही सर्व आत्माओं का उलाहना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। जब लौकिक पर्सनैलिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को
समर्थी स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल, सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्षन द्वारा गोल्डन एज लाने वाले सर्व के प्रति सदा रहम दिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी में रहने वाले सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, आज बाबा ने कितना सुंदर रॉयल्टी पर हम बच्चों का ध्यान खिंचाया। रॉयल्टी और तुम्हारी रूहानी पर्सनैलिटी, खासकर रॉयल्टी वालों की जो निशानियाँ, उन सबको हमें धारण करना। केवल बुद्धि में धारण कर लो कि मैं सबसे रॉयल आत्मा हूँ विश्व की, तो जरा भी मेरी आँख कहीं डूब नहीं सकती। विनाशी चीज़ें, विनाशी कितने अट्रैक्शन वाली चीज़ें, मैं सबसे रॉयल आत्मा हूँ वर्ल्ड की तो दूसरों के अवगुणों की ओर भी जरा भी ध्यान नहीं जाएगा। और बाबा ने कहा जो दूसरे आज छोड़ रहा है उस पर क्यों स्वीकार उसे करते हो, तो बोल भी बड़े अनमोल होंगे, संकल्प भी बड़े रॉयल होंगे। तो ऐसी रॉयल्टी हमें धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।